शिक्षाग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी, क्रांति के नायक एवी स्वामी पेरियर जी, गुरु नैनादेव जी, संतों के संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी, बिरसा मुंडा जी, झलकारी बाई जी, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 134वीं जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उनके चरणों में। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन के अध्यक्ष आदरणीय कुंवर चंद बौद्ध जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में दौलत राम जी, कोषाध्यक्ष महेंद्र भास्कर जी, मंच पे उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, उनके दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, पूर्व काउंसलर और हमारे युवा काउंसलर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आए हुए इस प्रांगण में सभी उपासक और उपासिकाओं, साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। भारत के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं अपनी बात कहने पर कहीं भी नहीं चूकता हूँ। पंछी कहती है गगन बदला है, इंसान कहता है चमन बदला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाश वही है, फर्क कितना केवल कफन बदला है। 75 साल के बाद हमारे तमाम वक्ताओं ने हमसे पहले बात रखा। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा और न राजनीतिक दल की आज बात होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आज घर घर में भारत रत्न मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण 56 में हुआ। अरे कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, कितनी सोच की बात है। 1990 में जब बीपी सिंह देश का प्रधानमंत्री हुआ, तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। हमें उस दिन गर्व हुआ। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कौन अपना है और कौन पराया है। आज आपको बता दूं, छोटे छोटे जन्मदिन पर राष्ट्रीय छुट्टी होती थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय छुट्टी नहीं हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछली साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया। वहां भी हमें गर्व है। तर्क की बात करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। मैं एक बात आपके दिमाग से भय निकालना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण बदला जाएगा, जो लोग कहते हैं संविधान बदला जाएगा, अरे मैं बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भारत का संविधान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बहुत मजबूत है और उस संविधान के तरफ कोई उंगली लगाने का अगर हिम्मत करेगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी है, इसलिए संविधान नहीं बदला जाएगा। गलत अफवाह मत उड़ाइए। और जिस दिन होगा ये दलित समाज अब लाखों में नहीं है, करोड़ों में है, रोडों पे आ जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपके विचार व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन सबकी भावनाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपकी बात का, विषम जी थोड़ा शांति गरिमा बनाए रखें। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, खत्म करिए इस बात को। हमारे बीच में यंग सिटीजन क्लब के चेयरमैन भाई दलीप जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वो मंच पर आए। हमारे बीच में गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के